चले भाई, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? और वर्ग 3 वाले तैयार हो जाए जल्दी से। यूनिट 10 का जो चैप्टर है आपका, यूनिट 10 में आपकी एक टॉपिक है, कौन सा? हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे बोलते हैं ऊंचाई और दूरी, जिसको आज इस क्लास में मैं कंप्लीट कराने वाला हूं विथ कॉन्सेप्ट के साथ। पहले अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन को लगाएंगे। तो जल्दी से पेन कॉपी उठाइए और तैयार हो जाइए। चलो शुरू करते हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले जानना जरूरी है आपको क्या? सबसे पहले जानना जरूरी है आपको एंगल। 1 मिनट। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है ये समझने की कोशिश करिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन जिसे क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। नाम सुना होगा आपने। इसके बाद दूसरा नंबर आता है किसका? दूसरा नंबर होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसे बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण आखिर ये क्या होते हैं समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए ये आपकी, यहां से आप देखना शुरू कर रहे हैं एंगल को। ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। यहां से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है। तो अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो ये जो इधर से जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा उन्नयन कोण, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। और यहां से अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे, यहां जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे बोलते हैं अवनमन कोण। इसको अवनमन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण जो होगा ना, वो ऊपर की तरफ हम इस तरीके से देखेंगे, और उन्नयन बोलेंगे ना तो हम नीचे की तरफ देखेंगे स्ट्रेट लाइन से। अब इनको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप डायग्राम अगर बनाते हैं और बगैर डायग्राम का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता नहीं है। तो डायग्राम अगर आपका सही बनेगा, और डायग्राम अगर आपको सही बनाना है, तो आपके पास प्रॉपर जानकारी होना चाहिए कि उन्नयन क्या होता है और अवनयन क्या होता है। ओके, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने कहा कि एक बिल्डिंग ए है और एक बिल्डिंग ए है, एक छोटी बड़ी बिल्डिंग है, ये है। अब इसके टॉप से इसके टॉप का उन्नयन कोण बनेगा यहां से। तो इसका मतलब ये होगा कि उन्नयन बना यहां से, तो इसका मतलब ये उन्नयन बना इसके टॉप से इसके टॉप का उन्नयन कोण। हम ऊपर की तरफ देखेंगे, लेकिन इसके टॉप से अगर हम देखना शुरू करेंगे तो नीचे की तरफ देखेंगे। तो ये इसके टॉप से इसके टॉप का जो, इसके टॉप का जो इसके टॉप से अगर हम देखेंगे इसके टॉप का, तो ये कहलाएगा आपका कौन सा? अवनमन कोण। कौन सा कहलाएगा? अवनमन कोण। इसका मतलब ये कि अगर हम उन्नयन कोण देख रहे हैं, इसका मतलब सामने वाली जो बिल्डिंग होगी वो बड़ी होगी, लेकिन हम यहां से अवनमन देख रहे हैं, इसका मतलब सामने वाली जो बिल्डिंग होगी वो कैसी होगी? छोटी होगी। छोटी बड़ी पता लग जाएगा ना, डायग्राम आपका सही बनेगा। तो अवनयन और उन्नयन इसीलिए जरूरी है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? तो उन्नयन का मतलब क्या होता है, अवनमन का मतलब क्या होता है, दोनों बातें आपकी खोपड़ी में गई होंगी 100%। ओके, चलो। अब इसके बाद अपने को क्या जानना जरूरी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद अगला जो नंबर आता है जिसे बोलते हैं हम क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये है। अब समकोण त्रिभुज आपका यह है। समकोण त्रिभुज में आपको तीन चीजें देखना है। सबसे पहले आप देखेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये देखिए आपका 180 है कि नहीं? 60, 30 और 90 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा? वो आएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तीसरा जो डायग्राम आपका आएगा, तीसरा जो आपका राइट एंगल आएगा वो कितना आएगा? 15 डिग्री, 75 डिग्री और होगा आपका 90 डिग्री। अब इनमें क्या रिलेशन है देखो ध्यान से। अगर कभी भी आपका डायग्राम ऐसा बनना है, ऐसा देखो, ये आपका कितना है? 90 डिग्री।
इसके बाद अगर इसको देखें तो ये आएगा आपका 30 डिग्री, और ये अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ओके, तो अगर आपका 30 और 60 90 वाला अगर डायग्राम बनना है तो 30 डिग्री के सामने वाला 1 यूनिट माना जाएगा, 60 डिग्री के सामने वाला √3 यूनिट माना जाएगा। आप इसको दिमाग में रट लीजिए, इसको कुछ भी कर लीजिए, आपको ये आना चाहिए कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 यूनिट होगी तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 यूनिट होगी तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी होगी? √3 होगी। ये कैसे आता है? ये साइन वाले रूल से आता है। जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना उसमें साइन रूल आता है उसके हिसाब से। क्यों? क्योंकि साइन रूल बताता है कि कोण और भुजा में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, और ये जो चीज आएगी ना ये यूनिट में आती है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है, ये रेशियो है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 90 के सामने वाला कितना होगा? 2 यूनिट होगा। इसको दिमाग में रख लो। इसके बाद आएगा आपका कौन सा? 45 45 और 90 वाला। ये देखो, ये अगर 45 है, ये 45 है, ये 90 हो गया, और ये 90, ये 180 हो गया कि नहीं हो गया? इसके कोण बराबर हैं तो इसके सामने की भुजाएं भी कैसी होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, अब अगर ये आपका 1 यूनिट है यहां से यहां तक का, तो ये भी आपका क्या होगा? 1 यूनिट होगा। कितना होगा? 1 यूनिट। तो अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? √2 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √2 यूनिट। ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, बिल्कुल सीधा सीधा याद रखना। अभी क्वेश्चन जब आएंगे ना तो ऐसी इसी से ही खेल खेलना है सारा का सारा। देखो इधर आगे आइए, अगर आपको ये तीसरा ट्रायंगल दिखाई दे गया और अगर कोण अगर ये आपका 15 डिग्री मान लेते हैं, अच्छा ये 15 इधर 75 इधर, इधर उधर हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। देखो भुजाएं चेंज कर दो बस, बाकी कुछ भी नहीं। ये आएगा आपका 75 डिग्री। कितना आएगा? 75 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री। तो 15 डिग्री के सामने वाला √3 -1 होता है, 75 डिग्री के सामने वाला आपका √3 +1 होता है, और इस 90 के सामने वाला 2√2 होता है। इसको दिमाग में रख लो, इसको याद कर लो। समझ गए ना? अगर आपको ये याद होंगे ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस में। तो इतनी ये 3 ट्रायंगल आपको याद रखने हैं, इससे ही आपका सारा खेल होना है, और इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, कहीं ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है 30 60 और 90 वाला। 30 के सामने वाली 1 यूनिट तो 60 के सामने वाली √3। 45 45 90 है तो 45 के सामने वाला 1 यूनिट, तो इधर भी 45 के सामने वाला, तो 90 के सामने वाला √3 √2। और रूट अगर 15 75 और इसमें है तो देखिए 15 छोटा कोण है तो माइनस में रखना है, ये 75 बड़ा है तो प्लस में रखना है, और ये कितना आएगा? 2√2 आएगा। ओके, चलिए अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन लगाना है अपने को। क्वेश्चन नंबर पहला अपना ये है। अब देखो सबसे पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखो, किसी टावर के पास से 20 मीटर की दूरी पर 20 मीटर दूर स्थित बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण बन रहा है। जैसे ये टावर है आपका, यहां से मैंने टावर बना लिया, ये टावर बन गया। यहां पर कोई एक बिंदु है 20 मीटर की दूरी पर। कहां पर? 20 मीटर की दूरी पर ये बिंदु है। तो यहां से ये उन्नयन कोण बना रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है ऐसे करके यहां से। तो उन्नयन कोण कितना बनना है? 30 डिग्री। तो क्या अभी मैंने आपको जो डायग्राम बनाया था क्या वैसे ही सब कुछ नहीं हो गया? देखो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो आपसे कह रहे हैं कि टावर की ऊंचाई क्या होगी? आपसे टावर की ऊंचाई पूछी जा रही है, मतलब आपसे ये पूछ रहा है। ये टावर है, ये टावर। तो आप मुझे एक बात बताएंगे, 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने वाला ये कितना होगा? √3 यूनिट होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर। 30 डिग्री के सामने वाला 1 यूनिट होगा कि नहीं? अब भी मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में। तो 90 के सामने वाला ये कितना होगा? 2 यूनिट होगा। ये मुझे चाहिए टावर की ऊंचाई, मुझे चाहिए 1 यूनिट का मान। कितने का चाहिए? 1 यूनिट का मान चाहिए अपने को, और कुछ नहीं चाहिए। तो आप इधर देखिए, यहां पर जो है ना 1 यूनिट की, यहां √3 यूनिट का मान कितना दिया है? 20 मीटर। अगर मैं √3 यूनिट का मान अगर कितना रख दूं, √3 यूनिट का मान कितना रख दूं? 20 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 20 बटे कितना आएगा? √3। और आप मुझे एक बात बताइए, आपको एक ही यूनिट का तो मान चाहिए, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 20 बटे √3 मीटर। मीटर, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है ये हाइट एंड डिस्टेंस का। सबसे पहले प्रॉपर डायग्राम बनाना है। प्रॉपर डायग्राम अगर आपका सही बन गया ना तो समझ लो कि आपका काम हो गया। चलिए आगे आइए, इसको बनाइए।
ये देखिए, ये सीढ़ी है भैया, ध्यान रखें। देखो, किसी टावर पर स्थित सीढ़ी, किसी टावर नहीं है, दीवार लिखा हुआ है, किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। जैसे ये दीवार है आपकी, ये दीवार है, यहां से ये सीढ़ी लगाई गई है, एक सीढ़ी मैंने यहां से यहां तक लगा दी, ये देखो, ये मैंने सीढ़ी लगा दी, ये सीढ़ी लग गई, सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है भैया। इधर से जो एंगल है ना, ये कितना बनना है, इसका 60 डिग्री बनना है, ठीक है ना। सीढ़ी का पाद दीवार से 6.5 मीटर दूरी पर है, मतलब यहां से इस सीढ़ी से दीवार के इधर 6.5 मीटर है, ये है। तो ये कह रहे हैं कि सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, आपसे इसकी लंबाई पूछ रहा है। देखो भाई, कुछ भी नहीं करना, सवाल खत्म हो गया। देखो, ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाला 1 यूनिट होता है कि नहीं होता, आपको मैंने पहले भी बोला था। 60 डिग्री के सामने वाला कितना होता है, √3 यूनिट होता है कि नहीं होता। तो 90 के सामने वाला क्या 2 यूनिट नहीं होता है। यहां से यहां तक आपको 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, क्यों, सीढ़ी की लंबाई यही है 2 यूनिट। यहां से यहां तक 1 यूनिट है, यहां से यहां तक √3 यूनिट है। मेरे से सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो मुझे दिया क्या गया है, मुझे दिया है 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान कितना दिया है, 1 यूनिट का मान मुझे दिया गया है कितना, 6.5। मुझे चाहिए 2 यूनिट का मान, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई यही है। तो भाई देखिए, 2 यूनिट का मान कितना आएगा, 6.5 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 13 मीटर। 13 मीटर जो है ना आपका क्या होगा, 13 मीटर जो है ना इस सीढ़ी की लंबाई होगी। अगर पूछी जाती दीवार यहां से यहां तक पूछी जाती, तो 1 यूनिट का मान 6.5, तो आपकी जो दीवार की लंबाई है वो √3 है, तो कितना आएगा, √6.5 अंडर रूट कितना होता, 3 मीटर। बोलो, यहां तक किसी को कोई परेशानी तकलीफ हो तो बोलो, नहीं है ना। सब कुछ मैंने आपको करके दिखा दिया, एक ही में ही पूरा गेम कर दिया। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, तो आपको इस तरीके से बना लेना है। बोलो, कोई दिक्कत किसी को, नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लो, इसे बनाइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपसे कौन पूछ रहा है, अभी कौन दे रहा था, अब कौन आपसे पूछ रहा है। देखो, चलो, आपसे क्या कह रहे हैं, 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, ये 12 मीटर ऊंचा खंबा है, यहां से यहां तक ये कितना है, 12 मीटर। 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, छाया यहां पर पड़ रही है, और यह है आपकी क्या, 4√3 मीटर, ये है। और यहां से ये कह रहे कि कोण कितना बना रही होगी, ये थीटा अपने पास नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, आप अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो 4 से काटो इसको, 4 × 3 = 12 बार कट जाएगा, ठीक है ना। इनको इनको दोनों को सिंप्लीफाई कर लो। अगर मैं यहां से काटूं तो √3 से इस 3 को √3 बार काट दूं, तो आप देखेंगे कि यहां कुछ नहीं बच रहा, मतलब 1 बचेगा। यहां आपका √3 बच रहा। जब ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, तो अपने आप ही यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब √3 के सामने वाला ये 60 डिग्री होगा, इधर आपका कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो आपका यहां से ये सूर्य का उन्नयन कोण पूछा जा रहा है, तो ये कितना आएगा आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री आपका बी ऑप्शन आपका सही आंसर आ जाएगा। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो नहीं करो, आप इसमें 10 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, 12, और आधार कितना है, 4/√3। यही तो मैं निकाल रहा था। 4 से काटा मैंने कितने बार, 3 बार। √3 से इसको क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3। 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कट गया, तो इधर क्या आएगा, √3 बचा। अच्छा, tan का मान √3 में कितने का होता है, 60 डिग्री का। कंपैरिजन करेंगे तो थीटा का मान जो है ना आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हो, करने के कई सारे तरीके होते हैं, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। ओके, समझ में आ गई सारी चीजें कि नहीं। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। लो, इसे बनाओ। देखो, जब खंबे की परछाई उसकी लंबाई, खंबे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के समान हो जाती है, तो उन्नयन कोण कितना बनेगा। अभी आपने सीधा सीधा पढ़ा था कि अगर मान लीजिए ये खंबा है आपका, और इसकी परछाई इधर आ रही है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। कैसी हैं, बराबर।
तो आपको पता है ना, जब बराबर होते हैं ये 90 डिग्री है, तो ये बराबर होते हैं तो ये 45 डिग्री बनता है, ये 45 डिग्री बनता है। अब भी मैंने कोण बना के बताया था कि नहीं? तो कोण कितने डिग्री के बनेंगे आपके? उन्नयन कोण बनेगा आपका कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। जब भी परछाई अगर उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है तो एंगल बनता है कितने का? 45 डिग्री का। समझ गए? इतनी चीज आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, किसी टावर के पाद से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? ये भाई एक टावर है, लो यहां से कह रहे कि 50 मीटर की दूरी पर, हम यहां 50 मीटर की दूरी पे आ गए। इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा, ऊपर की तरफ जाएंगे 30 डिग्री बनेगा इसका उन्नयन कोण, ये 30 डिग्री बन गया। तो ये कह रहे कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी? टावर की ऊंचाई बताओ। ये फिर वही आ गया सब कुछ। क्या भाई? देखिए ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये 90 डिग्री है, ये हो गया। 30 डिग्री के सामने वाला होता है √3, तो ये यहां से यहां तक का √3 है। 30 के सामने वाला, 60 के सामने वाला ये √3, तो 30 के सामने वाला कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। कितना होगा? 1 यूनिट। मुझे चाहिए 1 यूनिट का मान। √3 यूनिट का मान दिया गया अपने को। √3 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 50। तो एक का मान कितना होगा? 50/√। इसको नीचे ले जाओ भाई, 50/√3। तो मुझे चाहिए 1 यूनिट का मान। तो 1 यूनिट, ये की 1 ही यूनिट तो है टावर आपका, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा भैया? ये 1 ही यूनिट का है तो ये आ जाएगा 50/√। 50/√। कितना हो जाएगा? 50/√। हो जाएगा 3 मीटर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो। बताओ सिंपल है कि नहीं काम? कोई दिक्कत? चलो, नहीं है ना? आगे बढ़िए, लो इसको बनाइए। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री में बदल दे, तो ये कह रहे हैं कि खंबे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है, तो खंबे की ऊंचाई क्या है? लो भाई साहब, जैसे एक खंबा है, पहले कोण कितना बनना था? 30। 30 से 45 हो गया। देखो भाई, जब हम खंबे के पास में जाएंगे कोण बढ़ता है, खंबे के दूर जाएंगे कोण घटेगा। दोनों बातें ध्यान रखनी है। पास में जाएंगे कोण बढ़ेगा, खंबे के दूर आएंगे कोण घटेगा। तो अगर मान लीजिए मैं यहां था, ये 30 डिग्री का कोण था पहले, अब मैं यहां से क्या हुआ? खंबे की तरफ भागा, भागते 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 मैं यहां पहुंच गया। यहां मैंने देखा कि यहां कोण उसका कितना बन गया था? 45 डिग्री। कितना बन गया था? यहां बन गया था कोण कितना? 45 डिग्री बन गया था कोण। कितना? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री बन गया था, समझना? तो ये कह रहे कि छाया उसकी 20 मीटर, तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 20 मीटर होगी कि नहीं होगी? यहां से यहां तक की जो छाया है ना, ये 20 मीटर होगी कि नहीं होगी? बताओ। अरे बोलते कहीं नहीं हो, होगी कि नहीं होगी? ये होगी। तो अब आपसे कह रहे हैं कि इस खंबे की ऊंचाई क्या होगी? इसकी ऊंचाई चाहिए अपने को। अब दिमाग लगाना है यहाँ पे थोड़ा सा। देखो भाई, ये चाहिए अपने को। अब दिमाग का इस्तेमाल करिएगा यहाँ पे। देखो, सबसे पहले हम छुटके वाले ट्रेंगल में आते। एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये वाला, देखो ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भी क्या होगा? 45 ही होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, 45 के सामने वाला अगर 1 यूनिट है, तो इस 45 के सामने वाली ये भुजा भी 1 ही यूनिट होगी कि नहीं होगी? बताओ। क्योंकि कोण बराबर है तो उनकी भुजाएं भी कैसी होंगी? बराबर। चलो, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। आई कि नहीं आई? चलिए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाले ट्रेंगल को लेते हैं। एक बड़ा वाला ट्रेंगल आपको दिखाई दे रहा, कौन सा? ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये 30 डिग्री है, एक ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा यहां से यहां तक का कितना होगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 30 डिग्री के सामने वाला 1 यूनिट होता है। कितना होता है? 1 यूनिट। पहले भी हमने कहा था कि 1 यूनिट है, ये बात सही हो गई है, कोई दिक्कत नहीं आई अपने को। तो 60 के सामने वाला कितना होगा? √3 यूनिट होगा। कितना होगा? √3 यूनिट, यहां से यहां तक का। अगर पूरा आपका √3 है, यहां से यहां तक का 1 है, तो यहां से यहां तक का कितना बचेगा? आप कहेंगे सर पूरे वाले में से ये 1 घटा दो, तो मतलब √3 में से 1 को घटा दो, तो यहां से यहां तक का आ जाएगा। और इसका मान मेरे पास कितना दिया है? 20। कहने का मतलब है कि √3 - 1 का मान कितना दिया? मेरे पास 20 दिया है। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 20/√। कितना हो जाएगा? 3 - का 1।
लेकिन मुझे चाहिए एक का मान, एक का मान चाहिए मुझे। तो एक का मान कैसे निकलेगा? अब यहां पर परिमेयकरण तो जानते हो, माइनस लगा है तो प्लस लगा के इसको ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा। जानते हो कि नहीं जानते हो ऐसा करना? अरे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आएगा 20, और ये आ जाएगा √3 प्लस का 1। नीचे क्या लिखा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 1 का स्क्वायर बनाएगा तो घटाएंगे 2 बचेगा, 2 से काट देंगे 10 बार। मतलब एक का जो मान आएगा, एक यूनिट का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 10 √3 प्लस का 1, और यही तो मान चाहिए है मुझे। तो ये आ जाएगा आपका 10 √3 प्लस का 1 जो है ना आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। समझ पाए कि नहीं मेरी बात को? कितना आसान सा काम है कि नहीं? देखो कुछ करना ही नहीं है, डायग्राम को बनाओ और राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ो और बस सीधा सॉल्व कर दो। परेशान 1% नहीं होना है। ओके, चलिए आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको बनाइए। ये सेम क्वेश्चन है, जहां मैंने 20 लिखा था वहां पर क्या लिखा है, 10 लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, और एंगल भी चेंज है बस, और कुछ भी नहीं है। कहो तो मैं बना दूं? चलो मैं बना देता हूं। देखो यहां पे ध्यान से देखिएगा, किसी टावर की छाया में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। देखो ये टावर है, इसकी छाया भी यहां पड़ रही है। यहां एंगल कितना है, 45 डिग्री। अब इसकी छाया को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये छाया मैंने यहां तक कर दी। अब जो कोण है ना वो कितना बन गया, 30 डिग्री। सेम वैसी का वैसी बन गया कि नहीं? तो इसकी छाया यहां से यहां तक ही तो बढ़ी, यहां से यहां तक कितनी बड़ी, ये बड़ी 10 मीटर। कितनी बड़ी है, 10 मीटर बड़ी हुई है। तो आपसे कह रहे कि टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो क्या आप नहीं निकाल पाओगे? भाई देखिए, अगर मैं छोटे वाले ट्रेंगल में देखूं, ये 45 है, ये 90 है, तो क्या ये 45 नहीं होगा? 45 के सामने वाला एक यूनिट होता है, ये आपको पता है पहले से। तो यहां भी आपका इसके सामने वाला भी एक ही यूनिट होगा। होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर। अच्छा, अब हम बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, यहां से यहां तक इस वाले त्रिभुज में। तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाला एक यूनिट होता है, तो 60 डिग्री के सामने वाला ये √3 यूनिट होगा। लेकिन मेरे पास इसकी वैल्यू दी गई है, तो मुझे ये चाहिए। तो पूरा वाला √3 है, ये 1 है, यहां से यहां तक माइनस कर देंगे, √3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा यहां से यहां तक। इसका मान अपने को कितना दिया है, ये दिया गया है अपने को √3 माइनस का 1। तो √3 माइनस के 1 का मान जो दिया गया अपने को, वो कितना दिया गया है, वो दिया है 10। तो एक का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 10/√3 माइनस का 1। इसका रेशनलाइजेशन कर दो, ऊपर नीचे गुणा कर दो साइन चेंज करके, ये हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 10√3 प्लस का 1, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। तो यहां से क्या बचेगा, 2। 2 से इसको काटेंगे कितने बार, 5 बार। इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे लिख देना, क्योंकि आंसर भी ऐसे ही आ रहा है। ये एक का मान आ गया, और एक का मान ही अपने को चाहिए यहाँ पे। तो रूट ये आ जाएगा 5, 5, और ये आ जाएगा √3 प्लस का 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे, ज्यादा परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। ओके, चलिए आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। लो इसको बनाइए। अब देखो इसमें थोड़ा सा अपने को अच्छे से डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक खंबा तथा एक टावर। अब मुझे पता नहीं है कि खंबा बड़ा है कि टावर बड़ा है, ये उन्नयन और अवनयन बताएंगे आपको कि कौन बड़ा है। ठीक है, देखो यहां ध्यान से। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, खंबा और ये, अब इसको देखता हूं कौन बड़ा है कौन छोटा है, बाद में पता चलेगा। ये कह रहे कि एक खंबा एक टावर भूमि पर स्थित है। देखो एक खंबा है, एक टावर है। अब मुझे पता नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, अभी बाद में पता लग जाएगा। देखो यहां पर डायग्राम मैंने यहां बना लिया है। इसमें से एक खंबा है और एक टावर है, एक ही उस पर खड़े हैं। खंबा की ऊंचाई 10 मीटर है, बाद में देखेंगे।
खंबे के उच्च बिंदु से टावर के उच्च बिंदु और निम्न बिंदु के अवनमन कोण, कहने का मतलब नीचे की तरफ जाना है, नीचे की तरफ। तो इसने क्या कहा, खंबे के उच्च बिंदु से, खंबे के उच्च बिंदु से हमें नीचे की तरफ जाना है भैया, ये उच्च बिंदु ये है, यहीं से ही हम नीचे की तरफ जाएंगे। खंबे के उच्च बिंदु से, ये कह रहे हैं कि टावर के उच्च बिंदु, इस टावर के उच्च बिंदु और किसका, निम्न बिंदु के अवनमन कोण, और इसके निम्न बिंदु के अवनमन कोण। अवनमन कोण हमेशा नीचे की तरफ आते हैं, इसका मतलब मुझे पक्का पता चल गया कि खंबे के उच्च बिंदु से खंबा जो है ना आपका 10 मीटर है, मतलब खंबा बड़ा है, ये 10 मीटर है। खंबा आपका बड़ा है और टावर आपका कैसा है, छोटा। लो भाई इसको यहां से मिला दो, ओके, इसको यहां से मिला दीजिए। अब देखो क्या कह रहे हैं, समझो। अब आप, मैं यहां पर सीधा सीधा लिख देता हूं, ये आपका क्या है, खंबा, और ये है आपका टावर, ये टावर है। चलिए, इसके जो अवनमन कोण बनना है आप इसको ऐसे करके बना सकते हैं। एक बनना है आपका 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बनना, ये आपका पूरा कितना बनना, 60 डिग्री बनना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए, कभी भी अगर दो लाइनें पैरेलल हो, एक लाइन ऐसे काट जाती है, तो ये अगर 30 डिग्री बनना, ये भी आपका 30 डिग्री बनेगा, मतलब ये 30 डिग्री, तो ये भी क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। यहां से यहां तक का ये 60 बनना, तो ये भी क्या बनेगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल होंगी, ये समांतर है। समझ पाए मेरी बात को कि नहीं। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बना लेना, डायग्राम बना सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहां से यहां तक का मान दिया गया है ये। अब चाहिए क्या है आपको, आपको चाहिए टावर, यहां से यहां तक का चाहिए, ये चाहिए आपको। ये देखो, यहां से यहां तक का ये चाहिए टावर, टावर की ऊंचाई क्या होगी। देखो, सबसे पहले हम इस वाले कोण में चलते हैं, इस वाले त्रिभुज में आइए। इस वाले त्रिभुज में देखो, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। 30 डिग्री के सामने वाला, 30 डिग्री के सामने वाला कितना होगा, इस 30 डिग्री के सामने वाला ये होगा आपका 1 यूनिट। तो 60 डिग्री के सामने वाला होगा √3 यूनिट, ये कितना होगा, √3। लो भाई, एक चीज आपकी समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज, अब आइए इसमें, इस वाले ट्रेंगल में आइए। एक ये ट्रेंगल दिखाई दे रहा आपको, एक देखो ये वाला, ये आपका 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो क्या ये यहां से यहां तक का आपका 60 डिग्री नहीं होगा। 60 डिग्री के सामने वाला होगा √3, तो 30 के सामने वाला यहां से यहां तक का होगा 1 यूनिट। ध्यान से देखना, खोपड़ी उड़ जाएगी वरना। देखो, अब प्रॉब्लम एक चीज की आ गई है, क्या, यहां से यहां तक का ये √3 है, यहां से यहां तक का 1 है। अभी आप कह रहे थे कि ये 1 है, अब आप कह रहे हैं कि ये √3 है। बात तो इतनी है भाई, ये तो सेम ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इसको बन बना दो, ये बन है तो, या फिर इसको √3 बना दो। तो मैं क्या करूंगा, इसको √3 बनाऊंगा, तो इस √3 में मल्टीप्लाई कर देंगे बन में, तो यहां भी आपको √3 का करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन से ही आई है। तो √3 का √3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 3। मतलब यहां से यहां तक का पूरा 3 है, ये कितना हो जाएगा, ये काट के √3 हो जाएगा। अब बात बराबर है, ये √3 है, ये √3 है। अब बस हो गया सवाल खत्म। पूरा यहां से यहां तक का आपको कितना दिया गया, पूरा यहां से यहां तक का दिया है आपको 10। कितना दिया है, 10 दिया गया यहां से यहां तक का। आपको चाहिए कितना, यहां से यहां तक का पूरा 3 है कि नहीं, यहां से यहां तक का 1 है, तो यहां से यहां तक का कितना बचेगा, 2। अगर ये 2 होगा यहां से यहां तक का, तो ये भी आपका कितना होगा, 2। आपको मान चाहिए कितने का, 2 का। तो आपके पास 3 का मान कितना दिया है, 10। तो आपके पास 3 यूनिट का मान 10 दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 10/3। तो आपसे 2 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 2 यूनिट का मान निकालो। तो 10/3 गुणा कितना हो जाएगा, 2। तो ये कितना आएगा, 20 बटे कितना आएगा, 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैच नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको आंसर क्या लगाना है, 20/3 मीटर, जिसकी आपको वैल्यू चाहिए वो आपकी वैल्यू निकल आई आसानी से। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अगर आपको दिक्कत है तो आप कुछ नहीं करो, वीडियो आपके पास होगा, आप उसको एक बार रिवाइज करके देख लेना, आपको और क्लियर चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो इसको बनाओ। क्या कह रहा है, किसी 300 मीटर ऊंची चोटी से एक और स्थित
पुल की दोनों भुजाओं के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो ये कह रहे हैं कि पुल की लंबाई क्या होगी। लो भैया देखो, ये पुल है। पहले अपन क्या करते हैं, एक चोटी बना लेते हैं। यह है आपकी एक चोटी, यह है चोटी। यह कितनी, 300 मीटर ऊंची है। ये 300 मीटर ऊंची चोटी है। इधर अगर देखा जाए तो इस वाली लाइन पे दो, एक पुल है, पुल के दोनों कोने अपने को लेना है। एक कोना ये ले लिया मैंने, एक कोना ये ले लिया, ये चाहिए अपने को। पुल ये है आपकी नदी। इसके दोनों कोनों के जो अवनमन कोण है वो इधर से बनाए जा रहे हैं, ऐसे करके इसका और ऐसे करके इसका अवनमन बनाए जा रहे हैं ना, तो ऐसे बनेंगे। एक बनेगा आपका 30 और एक बनेगा आपका कितना, 45। ठीक, अगर आपका ये 30 बनना है, ये 30 बनना है छोटा वाला, तो ये भी 30 बनेगा। यहां से यहां तक का ये बड़ा वाला 45 बनना है, तो ये 45 बनेगा। लो, आपको चाहिए यहां से यहां तक, ये चाहिए आपको यहां से यहां तक, पुल दोनों के पुल के बीच की दूरी। ये आपके पुल है, पुल की लंबाई चाहिए आपको। चलो, दो ऑप्शन दिए गए, बाकी उड़ा दिए भाई ने, चलो कोई बात नहीं। अब आपके पास दो ट्रेंगल दिखाई दे रहे हैं, खूबसूरत से दिखाई दे रहे कि नहीं। एक ट्रेंगल आपके पास ये है, इसमें लगाते हैं हम 90 डिग्री, ये 45 है, तो ये भी आपका 45 ही होगा। अगर 45 के सामने वाला अगर आपका 1 यूनिट होगा, तो इधर भी 45 के सामने वाला 1 यूनिट ही होगा। ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम चलेंगे बड़े वाले ट्रेंगल में। बड़ा वाला जो त्रिभुज है ना, ये देखो, इसमें चलेंगे तो ये 30 डिग्री, ये 90, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 के सामने वाला कितना होगा, √3 होगा, तो 30 के सामने वाला 1 होगा। पहले भी हम 1 कह रहे थे, अभी भी हम 1 कह रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही सेटिस्फाई करेगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मुझे चाहिए यहां से यहां तक का ये पुल, तो पूरा कितना है, √3। यहां से यहां तक का 1 है, तो यहां से यहां तक का क्या बचेगा, ये बचेगा √3 माइनस का 1 बचेगा। ये यहां से यहां तक का, इसी की वैल्यू चाहिए आपको। क्यों, क्योंकि पुल यहां से यहां तक का है। अब आपके पास 1 यूनिट का मान कितना दिया है, 300। मेरे पास 1 यूनिट का मान दिया है 300, और मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए √3 माइनस 1 यूनिट का मान। तो इसमें आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो पुल की जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 300, और ये आएगा √3 माइनस का 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है, ठीक है ना। बताओ क्या परेशानी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बताइए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, इसको बनाओ। एक व्यक्ति पाता है कि 5 मीटर ऊंचाई वाले एक खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो खंबे से व्यक्ति की दूरी कितनी है। लो भाई, एक एक खंबा है, लो ये मैंने एक खंबा बना दिया। आगे खंबे के शीर्ष से उन्नयन कोण, एक बिंदु का उन्नयन कोण 5 मीटर की ऊंचाई, ये 5 मीटर ऊंचा है, कितना है, 5 मीटर ऊंचा एक खंबे, और यहां व्यक्ति है। यहां से इसका उन्नयन कोण जो बनना है ना, वो बनना है कितना, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री कोण बनना है, ठीक। नीचे से एक शीर्ष खंबे के 5 मीटर ऊंचाई वाले एक खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना बनता है व्यक्ति से, ठीक है ना। व्यक्ति यहां पे खड़ा हुआ है, यहां पर, यहां पर, और इसका उन्नयन कोण कितना बनना है, 60 डिग्री। ये 30 डिग्री बनना है। अगर ये 30 बनेगा तो ये 60 होगा, ठीक। आपसे कह रहा है कि खंबे से व्यक्ति की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है, यहां से यहां तक, ये पूछ रहा है। तो ये कैसे निकलेगा भाई, आपको पता है ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने वाला 1 यूनिट होता है, तो 60 के सामने वाला √3 होता है। आपको √3 का मान चाहिए, कितने का चाहिए, √3 का मान। एक का मान कितना दिया है, 5। 1 यूनिट का मान अगर हमारे पास 5 मीटर दिया है, तो मुझे चाहिए √3 का मान, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, 5√3 मीटर हो जाएगा। बस आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बताइए, अब किसी को कोई दिक्कत यहां तक, मेरे हिसाब से तो कहीं कोई दिक्कत क्रिएट होने का चांस ही नहीं है। चलो ये देखो, एक मीनार मैदान पर लंबत खड़ी है। मैदान पर एक बिंदु जो कि मीनार के निचले सिरे से 17 मीटर की दूरी पर है,
तो शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है। लो भाई देख लो, ए के मीनार बना लो, ये मीनार बन गई। मैदान पर एक बिंदु जो कि मीनार से 17 मीटर की दूरी पर है, यहां से 17 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। यहां पे ये कितनी दूरी पर है? 17 मीटर की दूरी पर है। यहां से सूर्य का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। फिर वही सवाल, ये 30 डिग्री बनेगा तो ये कितना बनेगा? 60 डिग्री। तो क्या कह रहे हैं, मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो भैया यहां से यहां तक की ये पूछ रहा है, ये क्या होगा, मीनार की ऊंचाई क्या होगी? अरे ये 30 डिग्री के सामने वाला 1 यूनिट होता है, तो 60 के सामने वाला √3 होता है। कितना होता है? √3। और आपको √3 का मान कितना दिया गया है? √3 का मान दिया है मुझे 17। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 17 बटे कितना हो जाएगा? √3। तो मुझे चाहिए एक ही यूनिट का मान, तो एक ही यूनिट का मान 17 बटे √3। भैया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का औचित्य नहीं बन रहा है, तो आंसर क्या बनेगा? 17 बटे √3 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बताइए, कुछ करना पड़ा? कहीं कोई 10 लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही अपने को, है ना? जब एकदम से मुसीबत होगी तभी लगानी पड़ेगी, वरना लगाने की कहीं जरूरत नहीं है। इसको छोड़ो, इसको बनाइए, इसको बनाओ। एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी से एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। लो भाई, लो, ये मीनार है, मीनार से हम कितनी दूरी पर गए? 78 मीटर की दूरी पर ये आ गए, 78 मीटर की दूरी पर। यहां से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री बन गया। अभी कह रहे कि हाँ, मीनार को कितना ऊंचा मीटर में बनाया जाना चाहिए ताकि उसका क्या बोल रहा है, ताकि उसका उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। अभी कह रहे कि मीनार को कितना और बढ़ा दें हम ऊपर की तरफ। लो भैया, मीनार ऊपर की तरफ ले जानी पड़ेगी। मैंने मान लिया यहां तक ले जा रहा है मीनार को, ये बना दिया मैंने, ये बनाई पहले बाद में मैंने। तो ये कह रहे कि कोण उसका कितना हो जाना चाहिए? कोण हो जाना चाहिए उसका 60 डिग्री। यहां से यहां तक का कोण कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। लो भाई, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोण कितना हो जाना चाहिए? 60 डिग्री हो जाना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना था। बताओ, कोई परेशानी यहां तक? किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो तो बताओ। ये 78 है, आपको ये लेंथ चाहिए यहां से यहां तक की। कैसे निकलेगी? ध्यान से देख लो भाई, ज्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस छोटे वाले ट्रेंगल में आते हैं। इस छोटे वाले ट्रेंगल, इस छोटे वाले ट्रेंगल को देखेंगे, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। ये 90 डिग्री है। 30 के सामने वाला यहां से यहां तक का 1 होगा, तो 60 के सामने वाला यहां से यहां तक का √3 होगा। आप तसल्ली से देखते जाइए, एक बार नहीं, आप दूसरी बार आप देख लीजिएगा। एक बार में आपको कम समझ में आया, दूसरी बार देख लीजिएगा, आराम से खोपड़ी में सेट हो जाएगा। देखो इधर, अब ये √3 है। अब हम पूरे वाले ट्रेंगल में चलेंगे, इस वाले में। ये देखो पूरा वाला, पूरे वाले ट्रेंगल में ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने वाला होता है 1, तो 60 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? √3। कितना होगा? √3। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि यहां से यहां तक का, अभी आप कह रहे थे कि √3 है, अब आपने कह दिया कि सर ये 1 यूनिट है। तो अब यहाँ पे दो रास्ते हैं सही करने के। क्या? या तो दोनों को 1 बना दो, या दोनों को √3 बना दो, बात एक ही है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को √3 बना देते हैं। तो इसमें अगर हम √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 बन जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ से आई थी इससे, तो इसमें भी आपको √3 का, ऐसा नहीं आप इस एक में कर दो भाई। देखिए इस वाली चीज में कर रहे हैं, ये कलर देखो आप, इसमें √3 का √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा √3 आ गया। यहाँ से यहाँ तक का पूरा 3 है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है? यहाँ से यहाँ तक का आपका कितना है? 1। तो ये कितना बचेगा भैया? ये बचेगा आपका 2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक। मतलब जो मीनार अपन ने एक्स्ट्रा बनाई है वो है 2 यूनिट, जिसका मान हमें चाहिए है। हमें 2 यूनिट का मान चाहिए। क्यों? आप जानते हैं कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का अगर आपका 3 है, यहाँ से यहाँ तक का 1 है, तो ये बचेगा आपका कितना? 2 ही तो बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब देखो यहाँ पे, अब आपको इस दो, अपने को ये वैल्यू दी गई है √3 यूनिट की। √3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है? ये 78 दी गई है।
तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 78 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 √3। तो अब यहां से आप क्या करो, या तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो √3 का। तो √3 का √3 में होगा 3 आएगा, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 छंग 18। मतलब एक यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया, 26 अंडर रूट कितना आ गया, 3 आ गया। मुझे चाहिए कि मीनार कितनी बढ़ाई थी आपने, मीनार बढ़ाई थी मैंने 2 यूनिट, तो मुझे चाहिए इस 2 यूनिट का मान। कितने यूनिट का मान, 2 यूनिट का मान। तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 26 अंडर रूट 3 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का। तो ये कितना आ जाएगा, 26 दूने कितना हो जाएगा, 26 दूने 52, 52 अंडर रूट 3 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बताओ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, मजा आ गया ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को उड़ाना है, इससे टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, इससे इजी ही आएगा। तो आपको ऐसे ही करते जाना है, कुछ नहीं करना है इसमें। और एक क्वेश्चन 100% आना है, 2 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तो आना ही आना है। ओके, चलो आगे आइए। ये है, इस क्वेश्चन को बनाओ। आपसे क्या कह रहा है, 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग, लो भाई साहब, एक पतंग उड़ रही है ऊपर 120 मीटर की ऊंचाई पर। लो भैया, ये पतंग है, यहां उड़ रही है पतंग। लो भाई, ये उड़ रही है, यहां से उड़ रही है 120 मीटर की ऊंचाई पर। यहां भाई साहब एक खड़े हैं भाई साहब, अब कोई भी हो सकते हैं वो, ये खड़े हैं। ये भाई साहब यहां से जो है ना, यहां से भाई साहब ने डोरी पकड़ रखी है इसकी, यहां से डोरी पकड़ रखी है इसकी, ये देखो, मजा आ गया ना। ये देखिए, ये आपका डायग्राम बन गया। लो, समझ गए कि नहीं। ये देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है डोरी, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपसे कह रहे हैं कि डोरी की लंबाई क्या होगी, आपसे ये लंबाई पूछ रहा है, ये वाली ये डोरी। ये 60 डिग्री है तो आप जानते हैं 30 डिग्री होगा, ये कितना होगा, 90 डिग्री। 60 डिग्री के सामने वाला √3 होगा, तो 30 डिग्री के सामने वाला 1 होगा, तो 90 के सामने वाला 2 होगा। मुझे चाहिए 2, 2 का मान चाहिए। तो √3 का मान हमारे पास ये दिया गया, √3 का मान अगर हमारे पास कितना दिया है, 120, तो 1 का मान कितना होगा, 120 बटे √3। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, 120 √3। √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा, 3 आएगा, 3 से काटो 4 बार, तो यह आ जाएगा आपका 40 √3 आ रहा है 1 का मान। काय का मान आ रहा है, 1 का मान। मुझे चाहिए 2 का मान। किसका चाहिए, 2 का मान। तो 2 का मान कैसे निकलेगा, डोरी की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 40 √3 गुणा कितना हो जाएगा, 2। तो ये आ जाएगा आपका 80 √ कितना हो जाएगा, 3। ये आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर, बहुत ही बेहतरीन सा आंसर आपका आ गया। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना। हाँ, बस तो मजे लेते चलो आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आइए। यह है आपका अगला क्वेश्चन, बहुत लग्जरी क्वेश्चन है ना। चलिए, क्या कह रहा है, एक 195 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से एक मीनार के, लो भाई, अब दो चीजें आ गई आपके पास, एक तो चट्टान आ गई और एक मीनार आ गई। एक चट्टान आ गई, एक मीनार। अब पता नहीं है कौन सी चट्टान है और कौन सी मीनार है, अब बाद में पता चलेगा। देखो, ये मैंने 2 लाइनें बना दी, एक छोटी है एक बड़ी है। अभी कह रहे कि 195 मीटर ऊंची चट्टान से, चट्टान से, चट्टान ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है, पता नहीं, एक मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन, मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं। एक मीनार के शीर्ष, अच्छा चट्टान की इधर से देख रहे हैं हम, और फिर इधर से जो कोण है ना नीचे की तरफ बना रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन हो रहा है कोण का। अरे इसे डिप्रेशन हो गया, नीचे की तरफ जाएंगे, ये डिप्रेशन वाले नीचे की तरफ जाते हैं ऐसे करके। इसका मतलब ये होगा कि ये जो है ना 195 है। ये कितना है, 195। कितना है, 195। लो भाई, 195 है। ध्यान से देखना, चट्टान 195 है, ये आपकी मीनार है,
ये क्या है, ये मीनार है और ये आपकी चट्टान है, चट्टान है। कोण इसके 30 डिग्री और कितने बनना है, अवनमन बनना है ना, तो यहाँ आपका 30 डिग्री बनेगा, ये बनेगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, इसको यहाँ से मिला दो, ये हो गया। ये अगर ये 30 डिग्री बन रहा है तो ये भी 30 डिग्री बनेगा, ये 60 बन रहा है तो ये भी आपका 60 ही बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। बताइए कोई परेशानी? तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी आपसे पूछ रहा है ये। अभी आपको ये क्वेश्चन मैंने कराया, ये आपसे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई। ये क्वेश्चन अभी आपको कराया मैंने कुछ देर पहले, सेम डायग्राम यही बना था। ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। इस वाले त्रिभुज में चलो, इस वाले में 30-60 डिग्री के सामने वाला आपका √3 यूनिट होगा, तो 30 डिग्री के सामने वाला आपका 1 यूनिट होगा। ये मैंने पहले वाले ट्रायंगल से चीजें निकाल दी। आगे आइए, आगे अगर हम इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल को देखें, इस वाले को, इस वाले को, ये 30 है तो ये कितना होगा, पूरा 60 होगा। 60 के सामने वाला √3 होगा, तो 30 के सामने वाला यहां से यहां तक का 1 होगा, यहां से यहां तक का 1 होगा। ठीक, लेकिन अभी आपने कहा था कि ये तो 1 है, ये √3 है, तो इसको भी आप √3 बना दो। तो आपने इस कलर में मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी √3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 3। ये 3 आ गया। यहां से यहां तक का पूरा 3 यूनिट है, यहां से यहां तक का पूरा, यहां से यहां तक का पूरा 3 है, यहां से यहां तक का 1 है, तो यहां से यहां तक का ये कितना बचेगा, 2। जब यहां से यहां तक का 2 होगा तो ये भी आपका क्या होगा, 2 का मान चाहिए आपको। आपको टोटल कितने का मान दिया गया है, देखो आप, टोटल पूरा 3 है आपके पास, ये दिया है 195, मतलब 3 यूनिट का मान आपके पास कितना दिया है, 195। एक का मान निकाल लीजिए, 3×6 18 और 3×5 15। 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया, 1 यूनिट का मान हमारे पास 65 आ गया। तो आपकी जो मीनार है वो 2 यूनिट है, तो आपको 2 यूनिट का मान चाहिए, तो 2 × 65, तो आपकी मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगी 65 दूने कितना हो जाएगा, 65 दूने हो जाएगा 130। 130 मीटर जो है ना आपकी मीनार की ऊंचाई आएगी। ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन कराए, इससे ज़्यादा और आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है। इन्हीं क्वेश्चनों जैसे ही आपके डाटा चेंज करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल, आप एक बार नहीं समझ में आए आप 2 बार इसको पोज करके देखिएगा। मैं कहता हूँ आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी सारी चीज़ें। फोकस करना है डायग्राम बनाने पर। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण और अवनयन कोण का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो 3 ट्रायंगल मैंने आपको बताए, 3 त्रिभुज आपको बताए मैंने समकोण, इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। तो ये आपको एक बार में समझ में नहीं आए, आप दोबारा देख लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगा, 1 घंटे के अंदर अंदर, मतलब आप कैसी भी देख सकते हैं इसको कई बार। 1 घंटा छोटी सी बात है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से 100% आना ही है आपका। ओके, और आप इसको 1-2 बार देख के आपके दिमाग में एक बार कॉन्सेप्ट सेट हो जाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन कैसे भी आ जाएगा, आप जल्दी से बना लोगे। ओके, तो अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आपको क्लास पसंद आई है तो आप क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। तो बाकी वर्ग 3 वालों के लिए अगली जो क्लास रहेगी, हम आपको पढ़ाएंगे कौन सी, बेसिक टेक्नोमेट्री की क्लास देंगे आपको। तो इस क्लास में आपको मजा आया होगा, है ना। तो जो भी आपको, जैसा भी आपको लगा है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। धन्यवाद।